শ্রমিক দিবসের দিন বন্ধ হয়ে গেল ডুয়ার্সের তোতাপাড়া চা বাগান। মে দিবসের প্রাক্কালে রাতের অন্ধকারে বাগানে কর্মবিরতির নোটিশ জারি করা হয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে, যার ফলে শ্রমিক দিবসেই কর্মহারা হয়ে গেল তোতাপাড়া চা বাগানের প্রায় 850 জন চা শ্রমিক। বেশ কয়েকদিন ধরেই বাগানটিতে পাওনা গন্ডাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। কর্মবিরতির কারণ হিসেবে শ্রমিকদের একাংশের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বাগানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সেই সাথে চরম আর্থিক সংকটের মতো বিষয়গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শ্রমিকরা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বাগানটিকে বন্ধ করা হলো বলে জানিয়েছেন, তারা দ্রুত বাগান খোলার দাবিতেও সরব হন। বাগান শ্রমিকদের অভিযোগ, পিএফ, গ্র্যাচুইটির মতো অন্যান্য পাওনা গন্ডার পাশাপাশি সম্প্রতি সেখানে শ্রমিকদের 3 পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি বকেয়া পড়ে যায়, ফলে শ্রমিক অসন্তোষ চরমে ওঠে। গত 27 এপ্রিলের বিহিত চেয়ে শ্রমিকদের একাংশ বানারহাট থানায় গিয়ে অবস্থানে সামিল হন। এরপর বানারহাট বিডিও অফিসে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও সেখানে মালিকদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় তারা মঙ্গলবার বকেয়া মজুরির এক কিস্তি মিটিয়ে দেবেন, সেটা এদিন দেওয়াও হয়। তারপরই রাতে কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। পুলিশ প্রশাসনকেও তাদের সিদ্ধান্তের কথা মালিকপক্ষ জানিয়ে দেয়। তবে এদিন বন্ধ কারখানার সামনেই মে দিবস পালন করল শ্রমিকেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের টিভি। नहीं मिल रहा है, ना जल का सुविधा मिल रहा है, ना कुछ दवाई बीरो भी कुछ भी नहीं हो रहा है। बागान में केवल एम्बुलेंस भी नहीं दे रहा है। केवल हम लोग को बागान में केवल काम तलब भी ठीक से नहीं दे रहा है। तलब केवल भरसा ग्रेजुएटी जब मांगने जाता है तभी देता है पैसा, सबको तलब सबको अपने से कभी नहीं देता है। ये लोग केवल अपने मनमानी में ही रहता है। केवल आज तो बागान 850 लेबर यहाँ पर श्रमिक है, यहाँ पर काम करने वाला, वो सबका अभी क्या करना पड़ेगा? बंद करके बहुत आदमी सबको पता भी नहीं है अभी बागान बंद है। अचानक ऐसे बंद करके चला गया। आपका नाम? प्रॉब्लम था यहाँ पर, किस लिए बागान बंद हो गया, क्या मालूम है? देखिए, इससे पहले हम लोग 26 तारीख को एक वार्तालाप हुआ था पेमेंट के लेके, और यहाँ टावर के लेके सारा वर्कर इसके कारण टावर को लेके अक्रोश हुआ। और उस दिन मैं हम लोग का जो मालिक है मैनेजर वो बुलाया था पेमेंट के लेके कि पेमेंट हम लोग को 4 तारीख करेगा बोल रहा था। वर्कर का 3 पेमेंट ड्यू था, 3 तो फोरनाइट ड्यू था, लेकिन वर्कर का पेमेंट नहीं दे के और पेमेंट चांस मांग रहा था बढ़ाने के लिए। तो वर्कर बोला हम लोग को पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट यही वार्तालाप हुआ। उसके कारण से मालिक खुद बोला के हम लोग मालिक से बात किया, जो फाइनेंस है उससे बात किया। उसने बोला कि हम पेमेंट कल देगा बोल के जबान दिया वर्करों को। जबान देने के बाद में बोला कि कल पेमेंट कर देगा, अगर हम नहीं करेगा तो कल मेरा घर आएगा, ऐसा बोला था। लेकिन कल सवेरे होते हुए मालिक हम लोगों को बोल रहा है पेमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए मालिक जब जबान दे के गया वर्करों को तो पेमेंट तो करना चाहिए। इसीलिए मजदूर आक्रोश हुआ वर्कर और थाना तक दिया। वहाँ थाना में जाके प्रशासन से वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद में हम लोग आया और वहाँ से प्रशासन से पूछा मालिक कब का पेमेंट कर रहा है। तो वहाँ मालिक ने बोला कि हमारा 30 तारीख को पेमेंट होगा, एक शुक्र नहीं तो शनिवार को होगा बोल के ऐसा बोला। तो हम लोग आने के बाद में अपना गांव में बागान में अशांति ना करे, अच्छा से काम करे बोल के हम लोग सोचा। उसके बाद में आने के बाद में हम लोग यहाँ शांति बनाए रखा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कल 30 तारीख को पेमेंट देने के बाद में रात को 8 बजे रात नोटिफिकेशन निकलता है कि बागान बंद, सस्पेंड नोटिस दिया गया है कि बंद है बोले। तो हम लोग तो चिंता फिक्र करने लगा कि हमारा गार्डन जब हम लोग कुछ नहीं किया तो बागान बंद, कारण क्या है? चिंता फिक्र में अभी तक पड़ा है हम लोग। अब आगे का रणनीति जब हम लोग चारों यूनिट बैठेंगे तभी कुछ पता चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम रमेश भाई।